गुड इवनिंग एवरीवन। आईएफपीएच के इस डेली वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मैं सिमी सिंह आज की मॉडरेटर आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयिता चौधरी, बीएचएमएस और एलएलएम क्रिमिनोलॉजी हरियाणा गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवा देने वाली एक समर्पित क्लिनिशियन और सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ डॉक्टर जयिता कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ में भी डीपली इन्वॉल्व हैं। बीजेपी सीपी हेल्थ कैंप्स, इस्कॉन और कई सामाजिक मंच पर आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिविर में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है। वे आरएसएस गुरुग्राम के स्तर पर भी एक्टिव मेंबर हैं और चैरिटेबल स्कूल्स में फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हैं। रिसर्च में उनका फोकस पर्टिकुलरली यूनिक है। एलजीबीटीक्यूआईए प्लस हेल्थ, जेंडर, सोशलाइजेशन, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज जैसे कंटेम्प्रेरी सोशल हेल्थ टॉपिक्स पर उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, जो उनके साइंटिफिक और सोशली सेंसिटिव अप्रोच को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पटौदी ब्लॉक में वुमेन्स हेल्थ, हाइजीन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें एसडीएम, वेरियस न्यूज चैनल्स, गुरुग्राम विकास मंच और कैन विन फाउंडेशन द्वारा सम्मान और अवार्ड प्राप्त हुए हैं। आज का टॉपिक है द मेडिसिनल एक्शन ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना मदर टिंचर इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल एंड गॉलस्टोन्स। टर्मिनेलिया अर्जुना, जो प्राइमरीली एक कार्डियक रेमेडी के रूप में जानी जाती है, उसकी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और गॉल स्टोन्स में थेरेपेटिक रोल एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली रेलेवेंट डिस्कशन है। मदर टिंचर का इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में क्या साइंटिफिक बेसिस है, यही आज एक्सप्लोर करेंगे। डॉक्टर जयिता चौधरी, ओवर टू यू मैम। Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. This is a great opportunity for me to present my paper on the pharmacological action of homeopathic Terminalia Arjuna mother tincture in the management of high cholesterol and gallstones. Good evening, everyone. So moving forward to the presentation. तो बेसिकली हाइपर कोलेस्टेमिया या अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर में और गॉलस्टोन की जो कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर होता है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हमारी जो ग्लोबल हेल्थ है इंक्लूडिंग इंडिया उसको इम्पैक्ट कर रहा है। बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आज के डेट पे सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं एंड along with the various pathological mechanisms contributing to the cardiovascular, hepatobiliary and metabolic complications. हाइपरकोलेस्ट्रीमिया जो कि एक कंडीशन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इंक्लूडिंग या पर्टिकुलरली द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये बेसिकली एक बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड स्ट्रोक और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है various genetic factors say as I mentioned earlier, diet, lifestyle and other comorbidities, and basically in the long run ये modify की जा सकती है through exercise, lifestyle changes and lipid lowering therapies. जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे ब्लड वेसल्स में या हमारे शरीर में बढ़ती है, so basically this turns into a gallstone condition जिसमें hardened deposits हो जाती है in the bile ducts और in the gall bladder, जो कि हम gall stones की तरह मतलब हम कहते हैं, and these stones can be pigmented and non-pigmented and they can cause biliary colic or severe pain, inflammation, cholecystitis, pancreatitis and other complications. ये बेसिकली एसोसिएट होती है कोलेस्ट्रॉल के सुपर सैचुरेशन से, बायोस्टैसिस से, इन्फ्लेमेशन से एंड एडल्ट्स में जो रिस्क है बढ़ जाती है मोटापा यानी कि ओबेसिटी से एंड वेरियस अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग डायबिटीज। तो स्टोन्स जो होती है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल या हाई बिलीरुबिन की जो कंटेंट होती है उससे बढ़ती है और ये रिकरेंट नेचर की होती है एंड इट मे बी साइलेंट और प्रेजेंट with acute or chronic symptoms. So ये एक बहुत ही अच्छा एक presentation है to look into the condition that there are two types of cholesterol basically. LDL that triggers the hypercholesteremia and gallstone disease,
and HDL, that is known as the good cholesterol. So जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेसिकली नॉर्मल आर्टरीज जो होती हैं उसमें उसकी डिपोजिशन होती है, और नहीं सॉरी मतलब इन द सेंस जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो नॉर्मल आर्टरीज होती है उसमें डिपोजिशन होती है, और ये बेसिकली जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो इस कंडीशन को ट्रिगर करता है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इंक्रीजिंग एज, और यही सुपर सैचुरेशन जो होती है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में हमारी बढ़ती है, और जो जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट होती है इन बाइल में वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल, एंड दैट फर्दर leads to the gallstone formation. So basically, there are two types of gallstones. एक तो कोलेस्ट्रॉल की स्टोन्स होती हैं, एक पिगमेंटेड स्टोन्स होती हैं. And as I mentioned earlier, the various complications include polycystitis, biliary obstructions, and pancreatitis. So basically, the Terminalia arjuna, moving towards the main drug that we will be discussing today. So basically, the Terminalia arjuna, the botanical name and the traditional uses. इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्लांट या ये ट्री सबसे ज्यादा पाई जाती है इन श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार. हमारे जो साउथ कोस्ट हैं, साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, इसमें इसकी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड द ट्रेडिशनल यूजेस दैट आर मोस्टली used or celebrated in our Ayurveda and homeopathy is for its cardiotonic and hemostatic and rejuvenating properties. Cardiovascular health पे इसका बहुत ज़्यादा role होता है. It is used as a classical remedy for various heart conditions, hypertension, angina, or cardiac weakness. Basically जो mother tinctures की जो preparations होती है, various plant organs are used, including पूरा जो पौधा होता है वो, पत्तियां, flowers, and the fruit and the seeds and the barks. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड ऑथेंटिकेशन के बाद वेरियस प्रोसेस से गुजरती है to make the proper mother tincture, like size reduction, maceration, percolation, pressing, and filtration, and maturation and storage. और जितने भी इसके phytochemical compositions होते हैं, including the alkaloids, flavonoids, glycosides, terpenes, and other essential oils, tannins and phenyls, and other constituents, ये एक total synergetic action provide करता है, combining all the diverse constituents of the mother tincture, जो कि later contribute करता है to the holistic therapeutic effect observed mostly in the homeopathic practice. So moving to the Terminalia arjuna and its phytochemical profile. Terminalia arjuna के is very rich in triterpenoids, flavonoids, glycosides, tannins, and polyphenols. बेसिकली इन फाइटोकेमिकल्स की जो एक्शन होती है ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, एंड इट प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लेमेटरी. जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनको ट्राइटरपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स इनहिबिट करते हैं, फर्दर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन. एंड जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है टैनाइन्स में, फ्लेवोनॉइड्स में, सैपोनिन्स में, वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी शो करता है अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैथोजेंस. And the vasoprotective and the immunomodulatory function of the various polyphenols and saponins and minerals, they basically provide the modulation of the immune responses and promote overall resilience. So basically, in nutshell, Terminalia arjuna is phytochemically very rich medicinal plant, और इसकी डाइवर्स जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो एक सिनर्जेटिकली एक्ट करती है टू प्रोड्यूस पोटेंट कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटरी इफेक्ट्स. And
provides a very potent cardioprotective, antioxidant, and inflammatory and metabolic regulatory effects, thus validating its traditional use and supporting its application in modern therapeutics. तो बेसिकली जो पैथोफिजियोलॉजी होती है हाई कोलेस्ट्रॉल की, बेसिकली जो एक्सोजेनिस पाथवे है और द डाइटरी पाथवे, हम वेरियस काइंड्स ऑफ आज के डेट पे जंक फूड्स पे रिलाई करते हैं दैट कंटेन्स ऑल द बैड काइंड्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और ये फर्दर जाके इंटेस्टाइन्स पे एक्ट करती हैं एंड लेटर it goes into the bloodstream. And the second pathway is the endogenous pathway. Basically, it's the hepatic pathway, and liver से bad cholesterol enter होती है peripheral tissues में. दोनों combined होके एक atherogenesis यानी कि एक LDL excess में तब्दील हो जाती है, जो कि later plaque formation करती है. The process is simple, yet it produces or it leads to a very chronic elevation, particularly the atherogenic lipoproteins, and further leading to the lipid accumulation, vascular inflammation, plaque formation, thus increasing the risk of various cardiovascular events. So the endothelial जो dysfunction होती है वो basically dysfunction होती है वो basically risk factors से trigger होती है, like smoking, diabetes, endothelial injury, reduced further into the LDL entry and retention. जो LDL particles होती है वो intima and में enter होती है and become retained by various other factors. जो LDL की oxidation होती है वो further goes into the inflammatory response, and further the foam cell formation and the plaque progression leads to various consequences, increasing cardiovascular artery disease like CAD, myocardial infarction, ischemic stroke, and peripheral artery disease. So the pharmacological actions in hypercholesteremia, lipid lowering or hyperprotective effects of Tamilia arjuna. The mother tincture is very effective in reducing the LDL cholesterol, and it lowers the triglycerides. It decreases the VLDL levels, thus improving overall hepatic liver lipid metabolism through the antioxidant and antioxidative factors. And due to its anti-inflammatory action, जितने भी लिपिड पेरोक्सीडेशन या एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है जो कि फर्दर एक फ्लेक फॉर्मेशन में मतलब बढ़ती है, उसको ठीक करने में फेमिलिया अर्जुना का एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल है. Further, the cardioprotective sclerosis and plaque formation, it improves the endothelial function and vascular elasticity. It enhances coronary blood flow and myocardial perfusion. It helps in the maintaining normal blood pressure and heart rhythm. It reduces the platelet aggregation and improves circulation. It protects the myocardial cells against ischemia, injury, and oxidative damage. So the mechanisms of cholesterol and hypolipidemic activities of Arjuna exerts multi-targeted actions, and it helps reducing the cholesterol level and protect cardiovascular health. Basically, in nutshell, it is the integrated mechanism of the tincture or जो भी oxidative stress and it load further in the lipid metabolism and cholesterol reduction.
तो ओवरऑल बेनिफिट्स में हम देख सकते हैं कि अर्शन प्रोवाइड कर रही होती है, वास्कुलर एब्रेशन जो हो रही है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है, और ओवरऑल एक होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड होती है जिससे कि हार्ट हेल्थ और गॉल ब्लैडर की हेल्थ को वो सपोर्ट कर रहा होता है। Now moving on to the pathophysiology of gallstone formation. Gallstones बनता है जब बाइल सुपर सैचुरेटेड हो जाता है कोलेस्ट्रॉल से, और जो नॉर्मल बैलेंस होती है बाइल कंपोनेंट्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड द गॉल ब्लैडर फंक्शन इज डिस्टर्बटेड, लीडिंग टू कोलेस्ट्रॉल precipitation, crystal formation, and stone growth. So basically, the cholesterol supersaturation arises as the initiating event is when the bile is uh, supersaturated with excess cholesterol, और ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो बाइल के सॉल्ट्स को, ये बाइल के सॉल्ट्स को और फॉस्फोलिपिड्स जो होती है उसको लोअर कर देता है, और बाइल जो है वो इट कैन नो लॉन्गर कीप द कोलेस्ट्रॉल इन सोल्यूशन। तो रिजल्ट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो एग्जिट होता है इन लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, thus it becomes more prone to precipitation, and if you look into the sequence of the gallstone formation, तो सुपर सैचुरेशन हो रही है, यानी कि बाइल जब बहुत ज्यादा सुपर सैचुरेटेड हो रहा है कोलेस्ट्रॉल से, वो फर्दर मूव्स इनटू द न्यूक्लिएशन प्रोसेस वेयर कोलेस्ट्रॉल जो होती है न्यूक्लियस होती है इनटू क्रिस्टल्स, एंड दिस क्रिस्टल grows more and more, and it aggregates, further forming the macroscopic gallstones. So as I mentioned earlier, types of gallstone, cholesterol gallstones जो कि yellowish greenish color के होते हैं, and it is composed primarily of cholesterol. ये usually हमें मिलती है multiple, and the pigmented gallstones are basically blackish in color, and blackish or brownish depending upon the bilirubin content, and ये basically associated होती है with hemolysis, cirrhosis, infection, or bile duct stasis. So basically, after the cholesterol supersaturation, it moves on to the biliary dysfunction. Biliary dysfunction में क्या होता है that all this condition triggers or promotes stasis and concentration of bile. Uh, so basically, if we move forwards to the formation, kindly please give me 5 minutes of time. So basically, जो biliary dysfunction होती है वो basically promote करती है stasis को, एंड फर्दर द एबनॉर्मल बाइल कॉम्पोजिशन जो होती है, जो कि बेसिकली एक रिस्क प्रोफाइल होती है, उससे बेसिकली हमें कोलेस्ट्रॉल की जो सिक्रेशन है वो हाई मिलती है, बाइल सॉल्ट्स दैट इज द इम्पेयर सिंथेसिस और इंक्रीज लॉस वो कम होती है, फॉस्फोलिपिड्स कम होती है, म्यूकिन दैट प्रमोट्स द क्रिस्टल एग्रीगेशन इट इंक्रीजेस, further decreasing the gallbladder motility or the bile stasis. So the key takeaway is gallstone की जो formation है, it's a multifactorial process initiated by cholesterol supersaturation and promoted by biliary stasis and altered bile composition, leading to crystallization, aggregation, and stone growth. Now, the role of Tamilia Arjuna in gallstone management. Tamilia Arjuna की जो की phytoconstituents हैं वो basically triterpenoids हैं, and flavonoids हैं, glycosides हैं, tannins and saponins हैं. अगर ट्रेडिशनल यूजेस में देखा जाए तो it is a very good cardiotonic, it is a very excellent blood purifier, it acts as a very good agent of wound healing, and it's a very good liver tonic. So overall, if we study in relevance in gallstone management, it improves the bile dynamics, protects the liver, corrects the lipid abnormalities that contributes to gallstone formation further. So basically, Tamilia Arjuna, a very revered
herb supports hepatobiliary health through its choleretic, hepatoprotective, antioxidant, and lipid modulating actions, thereby helping in the prevention and management of gallstone. इसके जो actions होते हैं, firstly it affects on the bile flow, यानी कि choleretic and cholekinetic action. और better bile flow अगर होती है तो there is a reduced biostasis, there is a lowered risk of crystal formation, and by this we can prevent the gallstone formation and most important its reoccurrence, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है बार बार होने रिपीट होने की या reoccur होने की in the body. And the hepatoprotective and liver function of the mother tincture, it provides or protects hepatocytes from toxins and oxidative stress. It enhances the regenerative capacity, thus supporting the repair of injured liver tissue. It improves the liver enzyme profile, thus reducing ALT, AST, ALP, GGT, and bilirubin. It enhances overall liver function, reducing the SGPT SGOT ratio, thus optimizing the metabolism, detoxification, and bile production. So, further, the effect of mother tincture on the cholesterol metabolism, it lowers the lipid formation, the bad cholesterol, as we can study in various lipid profile tests. It inhibits the cholesterol synthesis, it enhances the cholesterol excretion in bile, thus promoting conversion to bile acids. It improves the bile lipid composition, thus decreasing the cholesterol saturation index of bile. So, in nutshell, or the key takeaway is Tamilili Arjuna acts on multiple pathways, enhancing bile flow and protecting the liver, improving the cholesterol metabolism, thereby addressing the root causes of gallstone formation and supporting the effective long-term management. Moving on to the next slide. The hepatoprotective and the choleretic actions of Arjuna, as it's derived from the bark, this potent homeopathic mother tincture supports the liver function, promotes bile flow, and protects hepatobiliary system through its natural therapeutic actions. जो इसकी hepatoprotective actions है, basically it protects the liver cells. जो hepatocytes होती है arising from the toxins, drugs, alcohol, and free radical, it shields them. It shields the liver cells from such kinds of damages, and as a powerful antioxidant, जो oxidative stress होती है, the mother tincture is effective in neutralizing that by scavenging the free radicals and जो antioxidant enzymes होती है उनको enhance करके. Further, it reduces the inflammation by modulating the various inflammatory mediators and protecting the liver from inflammatory injury. And it further promotes regeneration. It supports the protein synthesis, stimulates the cells and tissues, and overall it improves the liver function, thus normalizing various liver enzymes like ALT, AST, and supports overall liver performance. So basically, Arjuna supports the hepatobiliary system through the choleretic action, that is the bile flow, and by stimulating the bile secretion, enhancing and production and the bile flow, and prevents the bile stasis that further leads to gallstones. Or overall digestion process may it enhances by providing adequate bile flow, improving digestion and absorption of good fats and fat soluble vitamins. Also, it is a natural detoxifier or acts as a natural detox support, thus aids in elimination of waste and toxin through enhanced bile excretion. In experimental and clinical evidence, it has been found under pre-clinical evidence में पाया गया है that in vitro and animal studies,
it has demonstrated a very good hepatoprotective, antioxidant, and cholinergic actions. And जो hepatoprotection होती है वो toxicity models में हमें मिला है. And as you can see, it has restored the normal architecture of the hepatocytes. And जो भी down regulation उसमें इसका एक बहुत ही अच्छा योगदान है as a very good antioxidant and anti-inflammatory. In cholinergic activities, it has shown increased bile volume, bile acid output in animal models, thus promoting the bile flow and excretion of bile constituents. Further, in clinical evidence, that is the human studies and the clinical trials, it has shown good results in diminishing ALT, AST, thus improving the fatty liver grade, oxidative stress, and improved quality of life. जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कंडीशंस है यानी कि जिसमें कोई हिस्ट्री हमें मिलती नहीं है एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिज्म इन पेशेंट्स, उसमें भी अर्जुना मदर टिंचर का बहुत अच्छा स्कोप है. एंड द रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडीज with Arjuna mother tincture has shown that it has aided in providing significant improvement in liver enzymes, lipid profile, and ultrasound findings. So in nutshell, you can say कि जो preclinical and clinical evidences हैं वो strongly support करते हैं that Arjuna has rich hepatoprotective and cholinergic action, and it makes a valuable natural remedy for supporting the liver detoxification, bile flow, and overall hepatobiliary health. In cases of safety profile and therapeutic consideration, dosage in mother tincture should be usually 10 to 20 drops, and and it has rare or possible reactions, including mild gastric discomfort, nausea, allergic reactions, aggravation of symptoms in initial stages which subsides on continuation. Contraindications or precautions may, we can say that it has uh, it has it needs to be not advised in cases of severe hypotension. यानी कि अगर पेशेंट में अगर लो ब्लड प्रेशर की प्रोफाइल है, so the medicine is not advised. And when prescribing to patient who has been advised with triple bypass surgery, stent or open heart surgeries, the medicine is usually contraindicated or not indicated. Further, if we go into the comparative analysis with various conventional therapies, though the comparative insights provide that Arjuna acts holistically while conventional drugs act specifically on biochemical pathways. जो conventional therapies होती हैं वो they may show faster or stronger lipid reduction, but Arjuna is supportive and ideal in long run as it provides a holistic treatment, safeguarding the patient's health. And Arjuna supports liver and biliary health naturally alongside with the various conventional treatment. And it is preferred for large or symptomatic gallstones. Arjuna has an excellent safety profile, while various conventional drugs usually requires monitoring. And homeopathy overall treats the individual, while conventional therapy treats the disease. Conventional therapies also might give quick results, but homeopathy offers long-term balance to the daily functioning of the patient. And overall,
homeopathic medicines are cost effective and is accessible for long-term use. So if we go into the limitations, as we have mentioned earlier, it is not a substitute for emergency or advanced care. And due to the limited clinical trials or high evidence, the results may vary based on individual response. And in nutshell, homeopathic mother tincture or homeopathic Arjuna mother tincture is valuable supportive therapy for cardiovascular and biliary health, especially in early or mild conditions. For moderate to severe cases, an integrative approach with conventional therapy as well as lifestyle modification in current scenario is strongly recommended. The current research gaps, basically, we have limited high quality clinical trials in case of Tamil Arjuna mother tincture, along with standardization challenges and mechanism of action not fully elucidated because of the insufficient understanding of pharmacological and biochemical mechanisms at molecular and cellular levels in homeopathic potencies and mother tinctures. We have also a lack of long-term safety data. But why this study matter? Because addressing these gaps, it can help in strengthening the scientific credibility of various mother tinctures, including Arjuna. And the study also provides a guiding evidence-based clinical use, thus supporting its integration into preventive and therapeutic healthcare. So the clinical implications for integrative practice, basically how such kinds of mother tinctures can be valuable complementary option in integrative care. Not only it supports the cardiovascular health, lipid balance, or the hepatobiliary function, obviously when used judiciously, but it also fits into integrative practices through the individualized assessment, personalized homeopathic use, continuous monitoring and follow-ups with collaborative care, thus providing the overall holistic management combined with diet, exercise, stress management, and lifestyle correction. So the clinical pearls attributed to the mother tinctures are they provide best results with early intervention and consistent use, may not be suitable for emergency or advanced care, but with lifestyle modification, it provides a strong foundation to the holistic treatment. It provides a holistic treatment, thus supporting various cholinergic and hepatoprotective functioning. So the key findings and the discussions of the study is the major pharmacological actions of Arjuna demonstrates a broad spectrum of pharmacological activities supporting rational use in integrative practices. With its cardioprotective action, lipid lowering action, and hepatoprotective action, cholinergic and polykinetic action, antioxidant and anti-inflammatory action, endothelial and vascular protective action, and it overall provides a general well-being, thus helping the body adapt to stress, supporting energy, vitality, and enhancing the overall quality of life. So, the Tamili Arjuna mother tincture acts through multi-targeted mechanisms that addresses the root causes and risk factors. Its synergetic actions on heart, vessels, lipids, and liver make it a valuable option in integrative care. The remedy shows a good safety profile with minimal side effects. The early intervention and individualized use offers the best outcomes, and the further research will obviously help validating the role and expanding the clinical applications.
So the key takeaway is integration, monitoring, and patient-centered care are key to achieving optimal and sustained benefits. And Tamilia Arjuna, it can be a promising remedy because it provides significant pharmacological potential. So, to conclude the presentation, हम बस इतना ही कह सकते हैं कि the therapeutic potential of the mother tincture is huge. Not only it provides support in management of dyslipidemia in early atherosclerosis and cardiac debility, but it also provides a safe, gentle, and suitable long-term use under professional guidance. It can be used as an adjunct with conventional therapies with enhanced outcomes. It is useful in biliary dyskinesia and cholesterol gallstone tendency, especially the non-surgical cases, and it's overall beneficial in fatty liver dysfunction, and various hepatobiliary disorders. So the final remark of the mother tincture is homeopathic Terminalia arjuna is just more than a single organ remedy. ये एक holistic supporter है heart का, liver का, thus providing overall metabolic balance. अगर हम इसे cautiously या judiciously practice करें with the integrated approach, it holds significant promising result for promoting long-term health, thus preventing disease progression and enhancing the overall quality of life. So the essence is from the strength of Arjuna tree comes a remedy that nurtures the heart, purifies the liver, and restores balance naturally, gently, and holistically. The key conclusions is ये हमारे heart की conditions के लिए, हमारे heart की health के लिए it's a very good support. It supports the heart functions. It improves the circulation and helps managing dyslipidemia and atherosclerosis risk. It provides liver and biliary protection, and it exerts a hepatoprotective cholaretic bile flow, enhancing actions beneficial in gallstone tendencies and biliary dysfunctions. It acts as a very good regulator in high lipid profiles. It is a very strong antioxidant and it has very strong antioxidant and anti-inflammatory results. Thus, overall, providing a holistic approach, promoting overall vitality, enhancing the tolerance, improving the quality of life. In clinical implications, in nutshell, it is very useful as an adjunct in high cholesterol and early cardiovascular risk. It can be integrated with lifestyle modification and conventional therapies for better outcomes. So from the root to remedy, in nutshell, it nurtures heart, liver, and overall the life. These are the various references from where the matter has been taken of the presentations, including various books, textbooks, journals, citations, articles, papers, books, online databases, websites, and other guidelines and reports. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम. वी 15 मिनट्स लेफ्ट. अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं डाउट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके. मैम एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, प्लीज. Just a second. Management of cases are curative or palliative? Sir, it depends upon the मतलब जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है. बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ क्यूरेटिव एक्शन क्योंकि इसके जो फाइटोकेमिकल्स है it has a strong pharmacological action on the organs including liver, heart, or gallstone.
But in many cases, it has been shown that it provides a palliative care. हालांकि ओवरऑल फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की इम्प्रूव हुई है. कंडीशंस कैसे हो सकते हैं? लाइक कंडीशंस कैसे हो सकते हैं? Like where the patient has been recommended for various kinds of heart surgeries, or there is severe biliary obstruction, जहाँ की patient बहुत ज़्यादा suffer कर रहा है from severe colic pain. So in initial or intermediate, or you can say from mild to moderate situation, it has provided it has provided a very excellent remedy in its very curative way. I'm sorry, I actually not understand the question. Here we are considering the pathology, not the root cause. सर, हम पैथोलॉजी और रूट कॉज दोनों को ही लेकर चलते हैं, बिकॉज रूट कॉजेस में वेरियस हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होती हैं. Also there are many kinds of mental symptoms, but if you are asking about the difference between whether it can be given as a constitutional remedy, I don't think it can be given as a constitutional remedy. Only it can be given only if if patient is showing all the individualized symptoms, including physicals and mentals. मैं सर माइसम के ऊपर आई वोंट से, बिकॉज बेसिकली अर्जुना इज अ वेरी गुड साइकोटिक रेमेडीज, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इफ वी कंसीडर इंडिविजुअलाइजेशन पे, बिकॉज such kinds of medicines work on the organic level, और ऑर्गेनिक लेवल पे मोस्टली हम मदर टिंचर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं. तो कंस्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में सर तमिली अर्जुना मदर टिंचर आई हैव नॉट प्रिस्क्राइब इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस. और कोई क्वेश्चन है किसी का? क्या कोई और कुछ ऐड करना चाहता हो? मैम, मेरा एक क्वेश्चन है. टर्मिनेलिया अर्जुना प्राइमरीली एक कार्डियक रेमेडी है, और आज आपने कोलेस्ट्रॉल और गॉलस्टोन में इसका यूज एक्सप्लेन किया. तो क्या आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस आया है जहां एक पेशेंट में तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली थी, कार्डियक इशू, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड गॉलस्टोन, और टर्मिनेलिया अर्जुना ने तीनों पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया? और इस सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा कोई केस है तो क्या डोसेज और क्या पोटेंसी कैसे डिसाइड करते हैं? हेलो. हेलो, हाँ जी मैम. यस मैम. यस मैम. वाज आई ऑडिबल मैम? यस मैम. सर, अगर पेशेंट स्ट्रॉन्ग मेंटल सिम्टम्स भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक इन देयर आर मेनी काइंड्स, मतलब कोई भी पेशेंट, इफ फॉर एग्जांपल ही सफरिंग फ्रॉम गॉलस्टोन कंडीशन, जरूरी नहीं कि उस पेशेंट के अंदर सिर्फ गॉलस्टोन ही हो सकता है और भी कई सारे कंडीशंस हो फ्रॉम विच द पेशेंट इज सफरिंग. सो टू ट्रीट द अदर कंडीशंस, obviously we can go for the constitutional remedy. फर्दर अर्जुना के साथ आप किसी भी तरीके के और कंस्टिट्यूशन मेडिसिन, इफ यू वांट, यू कैन गिव, बट
I have seen in my clinical experience कि mother tincture Arjuna is sufficiently enough alone itself to treat high cholesterol and gallstones. Further, if there is severe colicky pain, you can also prescribe Arjuna along with Berberis vulgaris also. मैम अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी हमारे पास 5 to 7 मिनट लेफ्ट हैं, आप एक बार पूरे जी सर, सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर सिम्बी सिंह एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर जयता चौधरी। अच्छा प्रेजेंटेशन था क्यों मदर टिंचर के बारे में और अर्जुना के बारे में। अर्जुना तो अपने आप में बहुत अच्छी रेमेडी है, साइकोटिक रेमेडी है, जो हार्ट का बहुत बड़ा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल ये सब जो है खत्म करता है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि क्यों पोटेंसी क्यूरेटिव, जैसे पांडा साहब कहे कि पैलिएटिव व्यू या क्यूरेटिव, है ना, तो या मैनेजमेंट। और बताए चौधरी बताए कि ऑर्गेनिक में जो है ट्रीटमेंट करते हैं, एकदम सही है, रिपेयर किया जाता है उसको, है ना। ऑर्गेनिक जो है जो भी दिक्कत है उसको रिपेयर अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक साइंस। बीमारी का कारण तो इनविजिबल है, माइंड है, और दवाई भी हमारा इनविजिबल होना चाहिए, लेकिन उसको तत्काल रिलीफ के लिए पैलिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है उसको देते हैं, क्यू को देते हैं, तो वह वाइटल फोर्स को एनर्जी देता है और वाइटल फोर्स अग्रेसिव यानी उसका जो है फंक्शन जो है बढ़ जाता है, स्ट्रांग होता है। तो या जहां पर लीवर के बारे में है तो लीवर को एक्शन करता है, अर्जुना भी एक्शन करता है, लेकिन हार्ट में बहुत अच्छा इसका रोल। तो हम क्यों में अब दो तरह का प्रश्न आता है, ड्रग और मेडिसिन। तो ड्रग्स ऐसे हम जहां तक जानते हैं कि ड्रग्स उसे कहते हैं जिसको हम आंख से देख सके, जीभ से चख के टेस्ट बता सके, और जिसको हम माइक्रोस्कोपिक भी उसका हम देख सकते हैं, जो टेस्टलेस हो, ऑडरलेस हो, जो सुगंध से जान सके कि कपूर है या जो है गंधक है, तो उसको हम ड्रग्स के ही कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन वह ड्रग्स को हमारा, अब खान पियन भी ड्रग्स है, लेकिन हमारा शरीर मजबूत होता है तो ड्रग्स को एनर्जी में बदलता है, और वह बदलने के बाद जो है वह डायनेमिक में ले जाता है, सूक्ष्म में ले जाता है, और उसको जो है हमारा वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसी तरह से मेडिसिन जो होगा टेस्टलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, एंड इनविजिबल सब्सटेंस होगा, जो होम्योपैथिक में दिया गया, कारण दिया गया है। 3 कारण मेडिसिन का है कि सिमिलिया सिमुलस कुरेंचर। तो हम जहां तक जानते हैं कि सिमिलिया इन डिजीज, बीमारी के कारण इनविजिबल, और बीमार पड़ने वाला व्यक्ति वह वाइटल फोर्स है, वह इनविजिबल डायनेमिक। बीमार पड़ने वाला व्यक्ति डायनेमिक है। तो उसी तरह से इलाज करने वाला जो व्यक्ति, इलाज करने वाला जो एनर्जी होगा वह डायनेमिक होगा, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, सूक्ष्म और डायनेमिक मेडिसिन। तो यह जो है 3 का बहुत बड़ा रोल है। और इसी तरह से जो है बीमारी के कारण भी हमारा सोरा साइकोटिक सिम्पलिटिक है। तो अच्छा लगा अर्जुना क्यों दिया जाता है ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर जैन चौधरी जी, थैंक यू। वीडियो नहीं है जैन चौधरी का, आवाज सुन रहे हैं ना? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ तो डॉक्टर वही। जयदीप, वी गॉट वन मोर क्वेश्चन हियर। Yes, ma'am.
What about the role of हाँ, तो active जो principal हम is asked by Dr. Bibhu Prasad. I'm हाँ, sorry, active? सर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा एलेबोरेट करेंगे? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। पांडा सर अनम्यूट करके बोलिए। आप ही तो IFPH में बोलते हैं, क्वेश्चन देते हैं, बोलिए अनम्यूट करके। Hello, जी सर। I am audible. जी सर। Actually, I am at one with the suggestion of Ram Paresh sir. What happened, whatever we are seeing, that is quantitative, and whatever we are not seeing, that is qualitative. So homeopathic Yes. science is a qualitative science. So of course the mother tincture can be used. It is suggested to use for remove the outcome of the diseases, but to prevent the recurrence, what I am suggesting, there must be administration of what I am telling, the constitutional medicine or anti-miasmatic medicine, because if you will not prescribe dynamic medicine, our vital force is dynamic one, so that the vital force will not get the proper help without the dynamic medicine. When we prescribe organopathic medicine, whenever we are prescribing the mother tincture, so the role of active principle, it works. Active principle are the active part of the mother tincture, they are alkaloid in nature. So up to 12C and 24X, we know the molecular existence is there. So these medicine, when it is prescribed in mother tincture form, then what is happening, it will work in the pathology or outcome of the disease. It will not, what I am thinking, it will not act in the vital force as we need. So we have to prescribe, after getting relief, the constitutional or anti-miasmatic medicine to prevent recurrence, because if we will remove the stone by prescribing mother tincture or getting relief from that, then the tendency has not gone. So to remove the tendency, what I am suggesting, we must have to think about constitutional medicine or anti-miasmatic medicine. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर बहुत जयता अच्छा, एंड थैंक बहुत यू। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ IFPH। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। नाउ आई हैंड ओवर द सेशन टू इंग्लिश टीम।